नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने आरटीआई में हुए एक खुलासे का दावा किया है। इस ट्वीट में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को टैग भी किया है और अरविंद केजरीवाल पर सवाल भी खड़े किया है। आखिर आरटीआई में अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या खुलासा हुआ है, आखिर कौन सा ये ट्वीट है जिसकी वजह से अब आम आदमी पार्टी की जो पोल है वो सबके सामने खुल गई है। क्या है ये ट्वीट और क्यों अब ये अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से समझ लेते हैं। बता दें आपको कि दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ट्वीट करके लिखा कि आरटीआई से खुलासा, जनता की गाड़ी कमाई से अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने प्रचार प्रसार में अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में अब तक लगभग 1293 करोड़ रुपए से अधिक उड़ाए हैं। केजरीवाल जी, जनता को काम चाहिए, झूठा प्रचार नहीं। यही नहीं, इसके बाद एक के बाद एक जो ट्वीट्स है उनका सिलसिला लगातार जारी है। इसे लेकर आपको बता दें कि परवेज साहिब सिंह की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने भी लिखा, दिल्ली की जनता के टैक्स के 1293 करोड़ रुपए पिछले 7 साल में अरविंद केजरीवाल ने अपने झूठ को प्रसारित करने में नकारापन को विज्ञापन में ढालने के लिए पानी की तरह बहा दिए। काम के बदले जनता को सिर्फ प्रचार, टैक्स की लूट और आम आदमी पार्टी सरकार की कामचोरी मिली है। यही नहीं, इसे लेकर आपको बताया कि हरीश खुराना की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी गाड़ी कमाई को साल में 488 यानी 488 करोड़ रुपीस यानी हर रोज 1 करोड़ 33 लाख रुपए अपने प्रचार में खर्च कर देते हैं, उसको आप क्या कहेंगे। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर से जो है एडवर्टीजमेंट को लेकर, एडवर्टीजमेंट में पैसे खर्च करने को लेकर अरविंद केजरीवाल अब भाजपा के निशाने पर आ चुका है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी गौतम गंभीर उन्हें विज्ञापन मंत्री बुला चुके हैं। गौतम गंभीर ने भी उन पर तंज कस के उन्हें विज्ञापन मंत्री बुलाया था। उस वक्त भी आपको बताया कि 17 महीने में दिल्ली सरकार ने 490 करोड़ जो है विज्ञापन पर खर्च करने के दावे बताए जा रहे थे और उस वक्त जो है कोरोना महामारी थी। तो आप समझ सकते हैं कि पैसे की कितनी ज़रूरत थी, कितने ज़्यादा ऑक्सीजन और उस वक्त कितना ज़्यादा जो है बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ की लोगों को ज़रूरत थी। और उस वक्त विज्ञापन पे 490 करोड़ रुपए खर्च किए गए और वो भी दिल्ली सरकार द्वारा। बता दें कि 12 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के मोहाली में थे। यहाँ डोर टू डोर प्रचार के सवाल पर केजरीवाल ने कहा था कि कोरोना के चलते चुनाव आयोग डोर टू डोर कैंपेन के लिए कहा है, लेकिन हम तो डोर टू डोर नहीं कर सकते। ये जो है ट्रेडिशनल तरीका होता था चुनाव लड़ने का। अब तो पैसे खर्च करते हैं, बड़े बड़े ऐड देते हैं, वो आम आदमी पार्टी को नहीं आता। हमारे पास पैसे नहीं है, हम ईमानदार पार्टी है। यानी ये बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री, विज्ञापन मंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि अब तो पैसे खर्च होते हैं ऐड करने के लिए, ये बड़े बड़े ऐड देते हैं और हम आम आदमी पार्टी को ये सब करना नहीं आता है। हमारे पास पैसे नहीं है और हम ईमानदार पार्टी है। और उसी ईमानदार पार्टी का आरटीआई में खुलासा देख लीजिए कि 1293 यानी 1293 करोड़ खर्चे किए हैं इन्होंने सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट पे। नहीं, मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है वो चुनाव के दौरान भी विज्ञापन पर कम खर्च करने का दावा करते हैं, लेकिन दिल्ली में उनकी सरकार ने कोरोना काल की महामारी के दौरान हर रोज लगभग 1 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए थे। ये जानकारी सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के जरिए ही सामने आई। समझ सकते हैं कि आरटीआई ने एक तरह से अरविंद केजरीवाल की पोल तब भी खोली थी, अब भी खोल रहे हैं कि किस तरीके से हम ईमानदार, कट्टर ईमानदार, हमारे पार्टी के सभी ईमानदार और ये ईमानदार पार्टी लोगों के टैक्स का पैसा किस तरीके से अपने बेनिफिट के लिए, पार्टी की बेनिफिट के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी के प्रचार के लिए इन टैक्स के पैसों का उपयोग कर रही है। जिन टैक्स के पैसे जनता के काम के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, रोड्स के लिए और सब बेसिक नेसेसिटीज़ यानी पानी, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उसे अरविंद केजरीवाल एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अब आरटीआई की रिपोर्ट को भी वो झूठ बता सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसे पहले भी कह चुके हैं आरटीआई की रिपोर्ट को। बता दें कि एक समाचार एजेंसी ने जो है आरटीआई के जरिए पूछा था कि दिल्ली सरकार द्वारा 1 मार्च 2020 को 30 जुलाई 2021 तक विज्ञापन पर कितने रुपए खर्च किए गए, और इसके जवाब में सूचना और प्रशासन निदेशालय ने बताया कि मार्च 2020 से जुलाई 2021 के दौरान विज्ञापन और प्रचार पर कुल 490 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके जवाब में इस खर्च का जो है 3 भागों में बांटकर बताया गया। आरटीआई के मुताबिक मार्च 2020 में 103 करोड़ 76 लाख रुपए का खर्च हुआ, यानी मार्च महीने में दिल्ली सरकार ने हर रोज 3 करोड़ से ज्यादा विज्ञापन पर खर्च किया। आगे की जानकारी के मुताबिक बताया कि 2020 के मार्च 2021 के बीच आप सरकार ने 293 करोड़ 20 लाख रुपीस विज्ञापन पर खर्च किए। इस दौरान सरकार ने हर महीने 24 करोड़ 41 लाख रुपए के विज्ञापन दिए। वहीं दिल्ली सरकार ने अप्रैल 2021 से जुलाई 2021 के बीच 93 करोड़ 76 लाख रुपए विज्ञापन पर खर्च किए, यानी इस बार हर महीने 23 करोड़ 5 लाख रुपीस विज्ञापन पर खर्च किए गए थे। यह हैरान करने वाली बात है कि मार्च महीने में केजरीवाल सरकार ने हर रोज 3 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए थे। दरअसल फरवरी 2020 में अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिन बाद ही 24 से 26 फरवरी में दिल्ली में दंगा हुआ और मार्च महीने में भारत में कोरोना ने दस्तक दे दी, और 24 मार्च की रात अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की भी मांग कर दी, घोषणा की थी। जिसके बाद आरटीआई के जरिए कुछ और सवाल पूछे गए तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से इतने अमाउंट के पैसे कोरोना की महामारी जब पीक पे थी तो खर्च किए गए थे। इस दौरान किन चैनलों और अखबारों को विज्ञापन दिया गया, इस सवाल का जवाब भी डीआईपी ने नहीं दिया था और उस वक्त तो सवाल देने से बच रहे थे। और यही नहीं, आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली और पंजाब में सत्ता में होने के बाद अब हिमाचल प्रदेश कहिए, उत्तराखंड कहिए, हर जगह वो जा रहे हैं और वहां जाकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। लेकिन वादे से क्या होगा, यहाँ पर ही देखिए कि दिल्ली में जनता के टैक्स के पैसों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है। अब आरटीआई की रिपोर्ट है। अब आरटीआई की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के लिए कभी झूठ और कभी सच हो जाती है। कभी आरटीआई का हवाला देते हैं तो कभी आरटीआई की रिपोर्ट को झूठ बता देते हैं। तो ये जो है बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़े वादे और लोगों के टैक्स का पैसा कुछ इस कदर खर्च करते हैं अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि उस वक्त जागरण निकल कर आए थे, कुछ ऐसा था कि जागरण में 3 महीने में 34 फुल पेज का विज्ञापन देते थे अरविंद केजरीवाल। तो आप समझिए कि वो कहते हैं कि ईमानदार पार्टी है, हमारे पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारे नेताओं को पद्म विभूषण दे देना चाहिए, हम ईमानदारी से काम करते हैं, ना मुझे राजनीति करने आती है, ना मुझे पैसे खर्च करने आते हैं। और उसके बाद इतने करोड़ रुपए, कोरोना जब पीक में था तब भी, मतलब इतने 3 करोड़ रुपए दिन का खर्च आपको बता रहे सिर्फ विज्ञापन पर इन्होंने किया है। और इस वक्त ये रोते थे, पीसी करते थे कि पैसे नहीं है, जो है ऑक्सीजन का वो कमी हो रहा है, ये अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, केंद्र सरकार ये मुहैया करा दे, केंद्र सरकार वो क्यों अवेलेबल नहीं था। अब इसका भी कारण जान लीजिए, 3 करोड़ रुपए हर दिन सिर्फ एडवर्टीजमेंट में खर्च होता था। और ये अपने आप को कट्टर ईमानदार सरकार बनाते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिनके विधायक जो है, जब बुलडोजर द्वारा कार्रवाई होती थी तो ये कहते थे दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई से बनाया हुआ घर है। ये सबको कैसे समझ में आएगा कि एक एक पैसा जोड़ के घर बनाया गया है और आज के वक्त में ये घर तोड़ने के लिए तैयार। उसी दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का इस्तेमाल ये अपने प्रचार और प्रसारण के लिए करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का जो दोहरा चेहरा है, आप देख सकते हैं कि आरटीआई जो है किस तरीके से बेनकाब कर रही है कि कितने ज्यादा पैसे आज के वक्त में ये सिर्फ अपने एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि चुनाव के वक्त में पैसे आते कहां से हैं, एडवर्टीजमेंट कहां से हो पाती है। ये जनता के ही पैसों का इस्तेमाल जनता को क्या करते हैं कि लुभाने के लिए करते हैं, जनता को लोक लुभावन जो वादे करने के लिए करते हैं, एडवर्टीजमेंट करने के लिए करते हैं। और जमीन में जो चीजें हैं, जमीन पर जो चीजें जिस तरीके का काम किया गया है, उससे इनके वादे और इनके विज्ञापन का कोई लेना देना नहीं होता है। और ये मुद्दा जो है कई बार उठाया गया है, कई बार ये कहा गया है कि विज्ञापन में इन्होंने इतने पैसे खर्च किया, हर बार अरविंद केजरीवाल इसे नकारते आए थे। ऐसे में अब दिल्ली के जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी कह दिया है कि आरटीआई में खुलासा हुआ है, जनता की गाड़ी कमाई से अरविंद केजरीवाल सरकार के अपने प्रचार प्रसारण में अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में अब तक लगभग है कि 1200 जो है 93 करोड़ यानी 1293 करोड़ जो है उन्होंने, और इससे ज़्यादा मतलब जो है बताया जा रहा है कि इससे ज़्यादा पैसे उन्होंने उड़ाए हैं। केजरीवाल जी, जनता को काम चाहिए,
झूठा प्रचार नहीं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है वो भी हमने आपको बताया है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।